कभी सोचा है कि कुछ इलाके इकोनॉमिक पावर हाउसेस कैसे बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ही इंडस्ट्रियल हार्टलैंड, झारखंड की, और समझेंगे कि इसकी औद्योगिक ताकत के पीछे आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो क्या चीज है जो खनिजों से भरे एक राज्य को एक इंडस्ट्रियल जायंट में बदल देती है। यही सवाल हमें झारखंड की कहानी तक ले जाता है। और इस सवाल का जवाब मिलता है झारखंड की इंडस्ट्रियल बेल्ट में। ये नक्शा देखिए, ये पूरे राज्य में फैली हुई है, जो बताती है कि इंडस्ट्री यहाँ की जमीन में रच बस गई है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में चलेंगे। पहले देखेंगे कि झारखंड भारत का इंडस्ट्रियल हब क्यों है। फिर बात करेंगे इसके पावर सोर्स यानी कोयले की। उसके बाद नेशन बिल्डर मतलब स्टील इंडस्ट्री पे नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे वो पूरा इंडस्ट्रियल वेब जो इन सबको आपस में जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पावर आखिर मैप पर दिखती कैसी है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट असल में 3 मेन जोन्स में बटी हुई है। ऊपरी दामोदर घाटी, निचली दामोदर घाटी और जमशेदपुर। इन्हीं इलाकों में खदानें और कारखाने एक दूसरे के पास हैं, जिससे एक पावरफुल इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनता है। तो अब जब हमने मैप देख लिया, तो चलिए इसकी बुनियाद पर चलते हैं। और पहला पिलर है कोयला। देखिए, कोयला सिर्फ एक खनिज नहीं है, ये वो फ्यूल है, वो एनर्जी है जो झारखंड की बाकी सारी इंडस्ट्रीज को चलाती है। और जब कोयले की बात हो तो पहला बड़ा नाम आता है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल का। ये कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी है और देश के सबसे बड़े सरकारी कोयला उत्पादकों में से एक है। इसके स्केल का अंदाजा इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। 1975 में बनी, हेडक्वार्टर्स रांची में, और ये 62 खदानें चलाती है, जिसमें 40 तो ओपन कास्ट हैं और 22 अंडरग्राउंड। और हाँ, ISO 9001 सर्टिफाइड भी है, जो इसकी क्वालिटी को दिखाता है। सीसीएल का एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है। इसका सेंट्रल ऑफिस कई रीजनल हेडक्वार्टर्स को कंट्रोल करता है, जिससे पूरे इलाके में इसका ऑपरेशन स्मूथली चलता रहता है। कोयला सेक्टर में एक और बहुत ज़रूरी कंपनी है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL। अब इसकी खासियत यह है कि ये कोकिंग कोल बनाने में माहिर है, जो स्टील बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सोचिए ज़रा, BCCL अकेले ही भारत की स्टील इंडस्ट्री की कोकिंग कोल की करीब-करीब 50% ज़रूरत पूरी करता है। ये आंकड़ा BCCL को इंडियन इंडस्ट्री के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी बना देता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। तो कोयला एनर्जी देता है, ठीक है, लेकिन किस लिए? चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड कैसे देश को बनाता है स्टील इंडस्ट्री के जरिए। और स्टील की बात हो और टाटा स्टील का जिक्र ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। इसकी कहानी शुरू होती है 1907 में जमशेदपुर से। 1911 तक पिग आयरन का प्रोडक्शन शुरू हो गया और 1914 तक स्टील का भी। और आज ये भारत का पहला और सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर स्टील प्लांट है। 1 सदी से भी ज्यादा से देश को बना रहा है। झारखंड में स्टील के 2 बड़े खिलाड़ी हैं और दोनों की कहानी एकदम अलग। एक तरफ है प्राइवेट सेक्टर का टाटा स्टील प्लांट और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर का बोकारो स्टील प्लांट। इनके लेआउट और स्केल को देखकर ही इनके अलग-अलग ओरिजिन्स और हिस्ट्री का पता चल जाता है। चलिए जरा सीधे-सीधे कंपेयर करते हैं। टाटा स्टील 1907 में बना एक प्राइवेट प्लांट, वहीं बोकारो स्टील प्लांट 1964 में सोवियत यूनियन की मदद से बना एक पब्लिक सेक्टर का प्लांट था। टाटा स्टील भारत का पहला प्राइवेट इंटीग्रेटेड प्लांट था, तो वहीं बोकारो उस जमाने में एशिया का सबसे बड़ा स्वदेशी स्टील प्लांट हुआ करता था। लेकिन झारखंड की कहानी सिर्फ कोयले और स्टील पे खत्म नहीं होती। इन 2 पिलर्स ने एक बहुत बड़े डाइवर्स इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जन्म दिया है। तो चलिए अब इस बड़े इंडस्ट्रियल वेब पे नजर डालते हैं। हाँ, तो इन 2 बड़े नामों के अलावा उद्योगों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया, जिसने राज्य की इकोनॉमी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया और इसे एक मल्टी डायमेंशनल इंडस्ट्रियल हब में बदल दिया। झारखंड की इंडस्ट्रियल लेगेसी कितनी पुरानी है, ये देखिए। भारत का पहला कॉपर प्लांट 1924 में यहीं घाटशिला में लगा। देश का दूसरा एल्यूमिनियम प्लांट 1938 में मुरी में बना और राज्य का पहला सीमेंट प्लांट तो 1921 में ही जपला में शुरू हो गया था। और फिर आता है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC, जो 1958 में रांची में बना। इसे आधुनिक उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो मशीनें बनाता है जिनसे बाकी कारखाने चलते हैं। ये असल में इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री है, जो देश की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को बनाती है।
हेक के अलावा भी कई इंजीनियरिंग कंपनियां हैं जो इस राज्य की इंडस्ट्रियल बैकबोन हैं। जैसे जमशेदपुर में 1920 से ही टिन प्लेट कंपनी और इंडियन स्टील एंड वायर काम कर रही हैं। वहीं धनबाद में 1976 में धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स की शुरुआत हुई। ये डाइवर्सिटी ही इस इंडस्ट्रियल वेब की असली ताकत है। और ये सब हमें वापस उसी पहले नक्शे पर ले आता है। अब ये बिल्कुल साफ है कि कोयला खदानें, स्टील प्लांट्स और इंजीनियरिंग हब्स ये सब बस यूं ही एक दूसरे के पास नहीं है। ये एक वेल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है जहां हर इंडस्ट्री दूसरी को सपोर्ट करती है और उससे पावर लेती है। तो कुल मिला के बात यह है कि कच्चे कोयले से लेकर फिनिश्ड स्टील और कॉम्प्लेक्स मशीनरी तक झारखंड देश के लिए एक बहुत बड़े इंटीग्रेटेड फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को फ्यूल देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये इंडस्ट्रियल हार्टलैंड आने वाले भविष्य को पावर देने के लिए खुद को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत के फ्यूचर को शेप करेगा।